हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हमने बिंदु पथ स्टार्ट किया है और द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बिंदु पथ का अहम रोल होता है दोस्तों। कैसे कि सर्वप्रथम बिंदु पी एक्स वाई मानकर दिए गए प्रतिबंध की सहायता से एक्स व वाई में संबंध ज्ञात करना, जो कि बिंदु पथ कहलाता है। आप क्या करोगे कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात करोगे और वही उसका क्या होगा, बिंदु पथ होगा। जैसे कि हम प्रश्न करते हैं, एग्जाम्पल कह लो चाहे उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको बिंदु पथ निकालना है और जब आपके पास मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी मान लो 4 है, तो इस प्रकार आप क्या करोगे, दूरी 4 हो तो यहां पे P पॉइंट मान लोगे एक्स वाई। यहां पे उत्तर के लिए आप क्या करोगे, P एक्स वाई मान लिया, तो ये बिंदु हमारे पास है, मान लिया। माना कि ये हमने मान लिया P एक्स वाई। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो OP है वो दूरी हमारी मूल बिंदु से एक्स माइनस जीरो से स्क्वायर, वाई माइनस जीरो के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये कितनी दूरी दी गई थी आपसे, 4। तो यहाँ पे रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बराबर 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, वर्ग करने पर तो एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16। तो ये हमारे पास बिंदु पथ हुआ और जो ये बिंदु पथ आया वो हमारे पास वर्त का समीकरण आया। तो इस प्रकार जो कि वो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, वर्त का समीकरण होगा। तो इस प्रकार ये बिंदु पथ वर्त का समीकरण है। नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो बिंदुओं ए एवं बी के निर्देशांक क्रम से C0 और -C0 हो तो एक बिंदु P से जो इस प्रकार गतिमान हो कि P A का स्क्वायर प्लस में P B का स्क्वायर बराबर क्या होगा, A B की होल स्क्वायर का बिंदु पथ है। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले P मानोगे। तो माना P बिंदु XY है। अब P A का स्क्वायर निकालोगे तो हमारे पास क्या होगा, P A का स्क्वायर यानी कि रूट तो हट जाएगा। तो P आपके पास XY है और A आपके पास C0 है। तो आंसर क्या होगा, x माइनस में C का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये आया कि x माइनस C का होल स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर। अब P B का स्क्वायर निकालोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, x माइनस, इस बिंदु से आप P B बिंदु है तो इसमें माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वहां पे y माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो x प्लस में C का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, y का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास P A का स्क्वायर प्लस और P B का स्क्वायर आया। नेक्स्ट निकाल, A बिंदु आपके पास C0 है और B बिंदु आपके पास है माइनस C0 है। तो AB का होल स्क्वायर निकालोगे तो वो आपके पास क्या रहेगा, x माइनस सी का, सॉरी, ये माइनस सी में से ये c घटाओगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, या एक काम कर लो, इस c में से ये c घटा दो, एक ही बात है, तो 2c हो जाएगा। तो आपके पास 2c का होल स्क्वायर प्लस में इस 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही रहेगा। तो 4c का स्क्वायर आया कौन, ए बी का स्क्वायर। आपके पास जो प्रतिबंध दिया हुआ है वो है पी ए का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज रखोगे तो वो x प्लस में c का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और प्लस में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर क्या था, 4c का स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करें आप तो क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2xc प्लस y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में 2xc प्लस में y का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4c का स्क्वायर। तो आप यहां से इसको कैंसिल करोगे तो x और x कितना हो गया, 2 और y भी 2 और c भी 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर बराबर क्या है, 4c का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट करोगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। तो यहाँ से c का स्क्वायर घटाओगे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, c का स्क्वायर। ये भी क्या है आपके पास है, वृत्त का समीकरण है, जो एक वृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार से इसका बिंदु पथ भी क्या होगा, एक वृत्त होगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं।
इस प्रश्न में दोस्तों बिंदु 0 ओरिजिन दिया हुआ है 0 0, ए दिया हुआ है 6 0 और बी दिया हुआ है 0 4, तीन बिंदु हैं। यदि पी एक चलित बिंदु इस प्रकार है कि चलित बिंदु का मतलब बिंदु पथ होगा जो बिंदु पथ बनाएगा, और हमने मान लिया चलित बिंदु को x y, तो माना कि p बिंदु x y है। आपने यहाँ पहले ही ये चीज भांप ली कि हमें बिंदु पथ निकालना है। तो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज PAOA के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले PAO और POA एंड POB का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि इसका क्षेत्रफल इसके दोगुना है। तो आप करोगे कि PXY है, तो यहाँ पे PXY, O आपके पास 0 0 और A आपके पास क्या है 6 0। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालोगे POA का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ निकालोगे इसका क्षेत्रफल, तो 1/2, और इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x3 और x2 माइनस में x3। तो उसके बाद y1 माइनस में y3 और y2 माइनस में y3। यहाँ पे आप 1/2 इनको लिखोगे क्या कि x1 तो ये x माइनस x3 करोगे तो 6, और यहाँ पे x2 तो यानी 0 में से क्या करोगे x3, तो यानी 0 में से 0। नेक्स्ट करोगे y1 में से y से आप क्या करोगे y3 का मतलब है 0, तो y माइनस में 0, और y2 मतलब 0 में से आप क्या करोगे y3। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, आपने गड़बड़ कर दी, ये यहाँ पे 0 माइनस 6 आएगा क्योंकि x3 है ना ये, तो यहाँ पे x माइनस है x2 माइनस x3 यानी इसमें से घटाना है, और यहाँ पे y2 में से y3 घटाना है, तो ये 0 माइनस है 0। तो आपके पास जो आंसर हुआ है 1/2 x माइनस 6 और माइनस 6 यहाँ पे y यहाँ पे 0। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6y, तो इसका मतलब हुआ 3y। तो ये हमारे पास 3y आया निकल के इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो POB का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 p का मान xy मान लिया, तो x माइनस x3 यानी कि b, तो b हमारे पास 0 4 है, तो यहाँ पे 0 करोगे, और नेक्स्ट करोगे तो 0 माइनस से 0 करोगे, और वहां y माइनस में y1 में से y3 घटाओगे तो y3 क्या है 4, तो ये 4 घटाओगे, और 0 में से 4 घटाओगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा x 0 y माइनस 4 और माइनस का 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 1/2, और यहाँ पे -4 और ये 0 हो जाएगा, तो -4 में 2 का भाग देंगे तो ये माइनस का 2। हमारे पास ये आंसर आए। तो अब देखो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना ऑफ त्रिभुज POA का क्षेत्रफल के। तो आप क्या करोगे 2 गुना में यहाँ करोगे 3y, और इसका क्षेत्रफल है वो माइनस का 2। तो आपके पास ये क्या होगा, सॉरी 2x भी होगा ना, -4x और यहाँ पे माइनस का 2x, तो x आएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 6y। तो इसको आप काटोगे तो ये माइनस का x और बराबर क्या रहेगा 3y। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या हुआ, और कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या करोगे इसको पॉजिटिव बना दोगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, कभी क्षेत्रफल का मान है वो नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या करोगे x बराबर है 3y। तो x बराबर 3y आई, तो ये आपके पास x माइनस में 3y बराबर 1 0, सरल रेखा भी है बिंदु पथ, सरल रेखा के समीकरण, और यहाँ पे आप स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर स्क्वायर करोगे तो x की स्क्वायर बराबर 9y का स्क्वायर। तो आपके पास ये दोनों आंसर रहेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन हो तो वो ठीक है कर सकते हो आप। नेक्स्ट ट्रिक करते हैं दोस्तों कि यदि बिंदु PXY दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 से सदैव समान दूरी पर रहता है, तो बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा, तो P जो हमारे पास बिंदु पथ बनाएगा वो क्या होगा x1 माइनस में x2 और गुणा में x1 प्लस में x2 माइनस में 2x और y1 माइनस में y2 और y1 प्लस में y2 माइनस में 2y का जोड़ होगा, और यहाँ पे बराबर 0 लिख दोगे, तब इनमें जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास समदुरुस्त बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे उदाहरण करते हैं, उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा ये ट्रिक। तो यानी कि x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात करना है हमें। x एक्सिस के ऊपर आपको पता है कि x का मान होता है और y क्या होता है वहां पे 0, तो x एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, तो वही दो बिंदु होंगे आपके पास A और B। तो दो बिंदु कौन कौन से दिए, 2 -5 और आपके पास दिया हुआ है -2 9। तो इस प्रकार से समदुरुस्त हैं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए बस, वो फार्मूला, यानी कि हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है समदुरुस्त है, तो वो हम क्या कहेंगे कि x और 0, तो x एक्सिस पे यह बिंदु होगा,
तो एक्स एक्सिस पे यह बिंदु, एक्स एक्सिस पर यह बिंदु होगा, पर बिंदु है, एक्स एक्सिस पर बिंदु है x0। तो आपके पास ये तो p का मान हुआ, और a आपके पास क्या हुआ 2 - 5, तो इसका मान x1 y1 हुआ, तथा b आपके पास जो मान हुआ वो -2 और 9, यानी कि x2 y2। तो आप क्या करोगे प्यारे दोस्तों कि p आपके पास x0 है, x एक्सिस पर वह बिंदु है, और a आपके पास x1 y1 है, तथा b आपके पास x2 y2 है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, x1 में से x2 घटाओगे, इंटू में x1 प्लस में x2 माइनस में 2 गुना में x, और प्लस में क्या करोगे y1 माइनस y2 घटाओगे, और y1 प्लस में y2 माइनस में 2y, और बराबर क्या कर दोगे 0। तो x1 का मान तो x है, और x2 का मान आपके पास कौन है -2, तो यहाँ पे -2 करोगे तो माइनस से 2 ऐसे लिखोगे। x1 का मान x, और सॉरी x1 का मान आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और यहाँ पे भी x1 का मान 2 है, और प्लस में क्या करोगे x2 का आपके पास -2 है, और माइनस गुना में 2x x ही है, और प्लस में y1 कितना है आपके पास -5, y2 कितना है -9, और यहाँ पे -5 -9, और यहाँ क्या रहेगा। अब देखो दोस्तों आपके पास ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस लगाना था, यहाँ पे प्लस है, ये y2 करना है प्लस का, तो 9 प्लस का होगा, माइनस में 2 गुना में y का मान कितना है 0, तो आप यहाँ 0 रखोगे, बराबर क्या रखोगे 0। तो इनको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे माइनस माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो माइनस का 2x अंदर रहेगा, प्लस में ये माइनस का 14, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4 माइनस ये 0 हो गया, बराबर कितना है 0। तो आपके पास माइनस के 8x और माइनस के 14 के 56 बराबर क्या होगा 0। तो आपके पास -8x बराबर 56, तो x का मान जो होगा वो 56 में -8 का डिवाइड करोगे तो -7, यानी कि x का मान -7, और वह बिंदु क्या होगा आपके पास, बिंदु होगा x0, मीनिंग बराबर होगा आपके पास -7 है 0। तो ये आपके पास है आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आप फाइंड आउट करोगे। और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तो हमने किया था ट्रिक से, और अब ये क्वेश्चन वही उसी के जैसा है कि y एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो माना कि y एक्सिस पर बिंदु होगा वो 0y होगा, तो ये आपके पास P मान लिया, और यह समदुरुस्त किससे है, इस बिंदु से A बिंदु मान लिया 6 5, और B बिंदु मान लिया आपके पास है -4 3। तो ये समदुरुस्त होने का मतलब है PA बराबर होगा PB के। तो इस प्रकार से हम बिना ट्रिक भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल है तो यहाँ से आप क्या करोगे, PA का स्क्वायर बराबर होगा आपके पास है PB का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करना शुरू करोगे आप, तो PA का स्क्वायर मीनिंग क्या है कि रूट हट जाएगा डायरेक्ट, तो 0 में से 6 घटा दोगे उसका स्क्वायर, और प्लस में y में से 5 घटा दोगे उसका स्क्वायर, बराबर क्या रहेगा दोस्तों PB, यानी कि 0 में से 4 घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और y में से आप क्या करोगे 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पास कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है। ट्रिक वाला तो आप लिख ही सकते हो, ऊपर वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब कंसेप्ट कर रहे हो तो 36 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर क्या होगा 16 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 3 दूनी 6y। तो आपके पास ये इस प्रकार से बनेगा, y का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचा कौन 36 और 25। तो आपके पास ये 16 इधर लेके आओगे घटाओगे आप, तो 36 में से 16 गए 20, और 20 प्लस में 25 माइनस में 10y, और ये इधर क्या बच गया आपके पास 9 माइनस में 6y। तो 10 इधर ले जाओगे तो ये 4y बचेगा आपके पास, प्लस का 4y, और ये 9 इधर ले आओगे तो कितना होगा 45 में से 9 गए कितने बचेंगे 36। तो आप क्या करोगे y का मान 9 लिखोगे, तो 9 चौके 36, यहाँ पे y का मान आप है 9। तो ये डायरेक्ट आपके पास कंसेप्ट भी आपके पास इजी है, और ट्रिक भी लगाना चाहो तो ट्रिक वो कौन सी थी, तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रिक क्या थी, x1 माइनस में x2, ये ट्रिक थी आपके पास x1 माइनस में x2, x1 प्लस में x2 माइनस में 2x, और प्लस में आपके पास क्या था y1 माइनस में y2, और मल्टीप्लाई में कौन था आपके पास, मल्टीप्लाई में था y1 प्लस में y2 माइनस में 2y, और बराबर क्या था भाई 0। तो आप इससे भी कर सकते हो और हमारे कंसेप्ट में से कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज करो, जो परीक्षा में आपके दिमाग में रहे वही यूज करना है दोस्तों। ट्रिक ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं। तो आप क्या करोगे, PA से समदुरुस्त है PB से समदुरुस्त है, जिनका बराबर रखोगे स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके आंसर है एग्जैक्ट आएगा, वही आंसर आएगा जो ट्रिक देगी।
ट्रिक ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती, मैं इसीलिए कहता हूं कि कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट के बिना मैथ में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बिंदु ए आपके पास 10 5 है, बी आपके पास 8 4 है और सी आपके पास 6 6 है, तो एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ए बी की माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो आपके पास सिंपल सी फॉर्म है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा दोस्तों। माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु को मिलाने वाली साइड्स होती है। आपके पास ए का मान है 10 5 और बी जो आपके पास दिया हुआ है वो 8 4, सी आपके पास दिया हुआ है 6 6। तो यहाँ पे जो डी बिंदु होगा इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो यानी कि डी बिंदु आप मानोगे कि डी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि आपके पास माध्यिका की परिभाषा सेफ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मध्य बिंदु निकालोगे तो डी के बिंदु आपके पास एक्स वाई हैं, वो बराबर क्या आने चाहिए? तो डी 8 और 6 का जोड़ बटा में 2 और 4 और 6 का जोड़ बटा में 2। तो आपके पास ये डी का मान आया वो 14 में 7 का भाग दोगे 2 का भाग दोगे 7 आएगा और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे ये 7 5 आया। तो अब ए डी की जो माध्यिका की दूरी है वो आपके पास 10 में से 7 गए होल स्क्वायर और प्लस में से 5 में से 5 गया होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे कि 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 0, तो 9 का रूट करोगे तो 3। कभी भी माध्यिका माइनस में नहीं आएगी, तो आपके पास 3 इकाई क्या होंगे, लंबाई होगी किसकी, माध्यिका एडी की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से करोगे। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम, यदि किसी आयत के सम्मुख शीर्ष दिए हो, सम्मुख शीर्ष का मतलब ए दिया हुआ है और उसके सामने सी दिया हुआ है, यानी सम्मुख सामने वाला। तो ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, मान लिया कि x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो x2 में से x1 घटाएं, y2 में से y1 घटाएं, मल्टीप्लाई कर दें और उनका मोड ले लेंगे, तो वो डायरेक्ट क्षेत्रफल आपके पास है मिल जाएगा। किसी भी परेशानी में आपको नहीं पड़ना, सीधा इनको घटाओ और दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो माइनस आ रहे हैं तो उनको प्लस कर दो, यही आपका पास है आयत का क्षेत्रफल होगा। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हुए और जैसे ए दे दिया और सी दे दिया, तो ए बी और सी डी मान लिया। अब इसमें ए में से सी घटाएंगे, डी बी में से डी घटाएंगे तो उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और हाफ कर देंगे तो वो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास है डायरेक्ट मिलेगा। जहां पे मान लीजिए कि सी माइनस ए है वो एल है और डी माइनस बी है वो आपके पास एम है। अगर बी के निर्देशांक ज्ञात करने का कह दे आपको, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, एल और एन को जोड़ोगे बटा में 2 करोगे और प्लस में ए कर दोगे, एल और माइनस एम करोगे 2 बटा में 2 कर दोगे तो ये बी कर दोगे। तो जब आप क्या करोगे कि जी ए से लेकर बी तक आओगे तो वहां प्लस होगा पहले और बाद में होगा माइनस। अब सी से डी की ओर जाओगे तो वहां पहले माइनस होगा और उसके बाद प्लस होगा, यही आपके पास फर्क है। बस इनमें दोनों में जोड़ है, यहाँ घटाव है, यहाँ घटाव है फिर जोड़ है। तो बी और डी के इस प्रकार से आप क्या करोगे, शीर्ष निकाल लोगे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न करते हैं नेक्स्ट कि यदि किसी आयत में दिया हुआ है तो कंसेप्ट क्या होगा कि उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास तैयार है। तो आयत के सम्मुख शीर्ष, वही आपके पास सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से, 3 4 और 5 1। तो 5 1 हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल ये होगा कि मोड के अंदर इसमें से ये घटाओ, x2 में से x1 घटाओगे तो 5 में से 3 और गुणा में क्या होगा 1 में से 4 घटा दो। तो ये देखो 5 में से 3 घटाए, 1 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास एक नेगेटिव बच रहा है। तो मोड इसलिए लगाया कि नेगेटिव कभी लेना नहीं होता, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे 2 गुणा में माइनस का 3, तो इसका सोल्यूशन करोगे तो -6 और -6 क्या हो जाएगा, +6, तो वर्ग इकाई। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। तो 6 वर्ग इकाई आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष -1 2 व 3 2 हो तो अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले एल निकालोगे। तो एल क्या था हमारे पास, हमने देखा कि C-A, तो C-A यानी कि ABCD, ये आपके पास ABCD मान लीजिए। तो C में से A घटाओगे तो ये 3 में से A घटेगा तो आपके पास क्या हुआ 4। आपके पास M जो आएगा वो D-B आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, D में से B घटाओगे तो 2 में से 2 घटाओगे तो आपके पास 0। L और M 0 है तो B के निर्देशांक होंगे वो दोस्तों आपके पास क्या थे, L प्लस में M बटा 2 प्लस A किया था, L माइनस M बटा में 2 और आपने क्या किया था, प्लस में B किया था। इस प्रकार से आप यहाँ जोड़ोगे तो B के निर्देशांक क्या होंगे, L और M को जोड़, यानी 4 और 0 को जोड़ दिया तो 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 और A का मान -1 है तो 2 में से 1 घटाओगे तो आप क्या होगा
ए आपके पास है बनेगा। L में से m घटाओगे तो L में से m घटाओगे तो 4 में से 0 घटा दोगे तो 4 में 2 का भाग दोगे 2 और b जोड़ दोगे तो b का मीनिंग क्या है 2, तो 2 और 2 कितने होंगे दोस्तों 4। तो आपके पास ये निर्देशांक आए 1 4, b के आपके पास है 1 4 आए। नेक्स्ट आप क्या करते हो d के निर्देशांक, तो d के निर्देशांक L माइनस m बटा 2 प्लस में a करोगे और L प्लस में m बटा में 2 और प्लस में क्या करोगे b। तो यहाँ पे d के निर्देशांक निकालने के लिए L में से m घटाओगे 4 में से 0 गया, 4 में 2 का भाग दोगे 2 और 2 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1। नेक्स्ट करोगे L और M का जोड़, तो 4 और 0 को जोड़ोगे तो 4 और 4 में 2 का भाग दोगे 2, 2 में B जोड़ दोगे तो 2 2 4। तो आपके पास B और D सेम आएंगे, वो आप देख सकते हो किस प्रकार। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास मेरे हिसाब से सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तब आपके पास डायरेक्ट सही आएगा। ये माइनस होगा, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया तो ये माइनस का होगा, L माइनस m बटा 2 है वो माइनस का होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को और सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 2 में से 2 गया, ये 0 बनेगा, तो आपके पास ये आंसर क्या रहेगा 1 0 और ये 1 4। तो इस प्रकार से कर लोगे आप। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, यदि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं, सम्मुख शीर्ष का मतलब A और C दिया हुआ है, A B C D, तो आपके पास इस प्रकार दिए हुए हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो 1/2 C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस में D माइनस B का होल स्क्वायर हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख लिया। यहाँ पे हमने मान लिया कि L बराबर C माइनस A और M बराबर D माइनस D, तो यहाँ पे हमने ये चीज मान ली। तो उसके बाद B के निर्देशांक निकालने हो तो A के बाद B निकालेंगे तो वहां प्लस होगा पहले, तो L प्लस में M बटा 2 प्लस में A करेंगे। अब L माइनस M बटा 2 करने से पहले आप माइनस लगाओगे, ये हमने चूक कर दी थी पीछे, तो ये माइनस लगाना भूल गए थे। अभी ये माइनस आप याद रखोगे, ये माइनस आएगा प्लस में B करोगे और D के निर्देशांक निकालने के लिए L माइनस M बटा 2 प्लस में A करोगे और D के निर्देशांक दूसरा निकालने के लिए L प्लस में M बटा 2 प्लस में B करोगे। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल था ये कि एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष से -1 2 व 3 2 हो तो अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो A का मान -1 और B का मान 2, C का मान 3 और D का मान 2 था, तो आपने क्या किया L का निकाल लिया, C माइनस A M निकाल लिया, D माइनस B, तो आपके पास 4 0 आया। B के निर्देशांक निकालने के लिए हमें फार्मूला पता था तो कि L प्लस में M बटा 2 प्लस में A करोगे माइनस L माइनस में M बटा 2 प्लस में B करोगे। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 4 आ रहा था, घटाओ भी 4 आ रहा है, जोड़ में 2 का भाग दोगे तो 4 में 2 का भाग दोगे 2, 2 में -1 करोगे क्योंकि प्लस A है ना, तो -1 वैल्यू करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे -2 था और प्लस B का मान क्या है 2, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, D का जो निर्देशांक निकालने के लिए तो L माइनस में M बटा 2 प्लस में 1 करेंगे, तो 2 में हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा और वहां पे प्लस 2 करेंगे तो 2 2 4। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर निकालोगे। आज तो दोस्तों हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था कि उनके वर्ग के 2 शीर्ष दिए हुए हैं और 2 सम्मुख शीर्ष देने के बाद हमें 2 अन्य शीर्ष निकालने थे B और D। तो B का जो निर्देशांक निकालने का पैटर्न था वो L प्लस में M बटा 2 प्लस में A और माइनस L माइनस में M बटा में 2 प्लस में B था, और D का निकालने के लिए L माइनस में M बटा में 2 प्लस में A और L प्लस में M बटा में 2 प्लस में B था। तो इस प्रकार निकालना बहुत ही आपके लिए टफ होगा। ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में इन चीजों को कैसे करते हैं वो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो यदि किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दिए हुए हो तो अन्य शीर्ष ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बिंदु, तो प्रश्न के जो बिंदु में और वह ऑप्शन के जो मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, दोनों बराबर होंगे तो वो वर्ग के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आपके पास जो पीछे क्वेश्चन था उसका A और C दिया हुआ था, तो A का मान -1 और 2 और C का मान 3 और 2 था, तो इनका मध्य बिंदु निकालोगे दोस्तों कैसे होगा कि AC का मध्य बिंदु आपके पास क्या आएगा कि -1 और 3 को जोड़ोगे तो -1 और +3 करोगे बटा में 2 और 2 और 2 को जोड़ोगे और बटा में क्या करोगे 2। तो आपके पास AC का मध्य बिंदु जो आएगा वो हमारे पास 2 में 2 का भाग करोगे 1 और 4 में 2 का भाग करोगे 2। अब देखो BD जो आपके पास ऑप्शन में दिए होंगे तो ऑप्शन वाले उठाओगे एक एक को, ऑप्शन वाले, तो BD जो आपके पास है का मध्य बिंदु निकालोगे। तो मध्य बिंदु आपके पास जो करेक्ट आंसर था वो उठा लेने के बाद, तो 1 0 था 1 4 था, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 1 बटा में 2 और 0 4 को जोड़ोगे बटा में 2 करोगे तो ये भी आपके पास क्या आएगा 1 और 4 में 2 का भाग दोगे 2, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो मतलब क्या है BD का मध्य बिंदु ऑप्शन में मध्य BD का मध्य बिंदु बराबर क्या है प्रश्न में AC का मध्य बिंदु
बराबर है तो ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो ये वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष बी और डी यही होंगे। तो बी और डी क्रमशः 1 0 तथा 1 4 हैं। इस प्रकार से आप इनको टिक करोगे, आपके पास डायरेक्ट है, आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हुए हों, तो पहले आयत और वर्ग में बात की थी हमने। अब देखो किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष ए और बी, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा कि x3 का मान x1 प्लस में x2 और प्लस माइनस √3 y माइनस 1 और y1 माइनस y2 करोगे, डिवाइड में 2 करना है। y3 का मीनिंग क्या होगा कि y1 प्लस में y2 और माइनस प्लस, यहाँ पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है, तो √3 x1 माइनस में x2, तो यहाँ पे x1 माइनस में x2 बटा में 2 आएगा। तो अब अगर यदि समकोण त्रिभुज के दो शीर्ष a x1 y1 तथा b x2 y2 हो, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो x3 के अंदर x1 प्लस में x2 प्लस माइनस y1 माइनस में y2 करेंगे बटा में 2, और y3 का मान क्या होगा, y1 प्लस में y2 माइनस पहले होगा प्लस बाद में होगा, और x1 माइनस में x2 बटा में 2। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों में तीसरा पद हम तीसरा शीर्ष निकाल लेंगे दोस्तों, तो आसान होगा एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम कि -5 और 0 ये बिंदु है आपके पास P, तो -5 और 0 किस x पर है, तो P किस x पर है, तो कि P किस x पर स्थित है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे -5 यानी x वाला है, तो x0 का मतलब x एक्सिस पे होगा, तो ये x एक्सिस पर स्थित है, तो आपके पास ये आंसर होगा। प्रश्न सेकंड कर रहे हैं कि P बिंदु 0 7 किस एक्सिस पर है, तो किस एक्सिस पर स्थित है। तो आप लिखोगे क्या, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस एक्सिस पे ये। तो P07 क्या है कि y पे इसका मान है, तो y पे कट कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, y एक्सिस पर स्थित है, y एक्सिस पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन करोगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यदि बिंदु आपके पास 3 2 और -2 -3 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो हमारे पास तीसरा शीर्ष निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में याद है फार्मूला, x1 प्लस में x2 प्लस माइनस, और यहाँ पे y1 माइनस में y2 और डिवाइड में क्या रहेगा 2, और y3 निकालने के लिए y1 प्लस में y2 और माइनस पहले प्लस बाद में x1 माइनस में x2 और डिवाइड में क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप, तो x1 और x2 को जोड़ेंगे तो आपके पास इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 -2 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे जो आंसर आएगा y1 2 है और माइनस y2 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, और डिवाइड में 2, तो आपके पास 1 प्लस -5 बटा में 2, तो यहाँ पे ये आएगा। और नेक्स्ट आप करोगे तो y1 में से y2 जोड़ोगे तो 2 में से -3 करोगे तो आपके पास -1 बचेगा, माइनस प्लस, और यहाँ पे x1 में से x2 घटाओगे तो 3 में से -2 घटाओगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रहेगा 2, तो आपके पास -1 और -+5 डिवाइड में 2। तो इस प्रकार आपके पास जो x3 की वैल्यूज आएंगी वो, इनको एक बार जोड़ोगे तो 1 प्लस में 5 बटा 2 या 1 माइनस 5 बटा 2, तो आपके पास x3 की वैल्यू तो आएगी 3, और या आपके पास -4 में 2 का डिवाइड करोगे तो -2। इस प्रकार y3 की जो वैल्यू आएगी वो -1 माइनस 5 बटा 2 या फिर -1 प्लस में 5 बटा 2। तो y3 की जो वैल्यूज आएगी आपके पास -6 में 2 का भाग देंगे -3, या फिर 5 में से 1 घटाएंगे 4 में 2 का भाग देंगे 2। तो इस प्रकार से आपके पास ये पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, इसका एक क्वेश्चन और बचता है, वो आज ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि -4 4 व 4 -4 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो आपके पास सूत्र था कि x1 प्लस में x2 करोगे प्लस माइनस √3 y1 माइनस में y2 और डिवाइड में क्या करोगे 2, और जो y3 निकालने का सूत्र था तो वो हमारे पास y1 प्लस में y2 और यहाँ पे माइनस पहले और प्लस बाद में √3 और x1 माइनस में x2 बटा में 2। तो इस प्रकार से आपके पास फार्मूले थे। तो x3 की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो वो क्या होगा, -4 और 4 को जोड़ोगे तो वो 0, प्लस माइनस √3 y1 को y2 से घटाओगे तो 4 में से 4 घटाओगे तो ये 8 हो जाएंगे, आपको पता ही है, डिवाइड में 2 करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस 4√3 आएगा। तो x3 के मान 2 आ गए, प्लस का 4 प्लस 4 गुना में √3 और माइनस का 4 गुना में √3। तो इस प्रकार लिख भी सकते हो आप x3 बराबर 4√3 या फिर -4√3। तो इस प्रकार आप लिखोगे। नेक्स्ट करते हैं y3 के अंदर, तो y1 को और y2 को जोड़ोगे तो ये 0 होगा,
माइनस पहले प्लस बाद में √3 और x1 में से x2 घटाओगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि -4 और -4 करोगे तो -8, डिवाइड में करोगे 2, तो y3 का आंसर भी क्या होगा माइनस प्लस √3 और ये माइनस का 8/2। इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y3 का मीनिंग होगा प्लस पहले आ जाएगा माइनस बाद में आ जाएगा √3 और गुणा में क्या बचेगा 4। तो आपके पास प्लस माइनस 4 रूट है 3, दोनों बिंदु बराबर बचेंगे। तो आप इसी प्रकार y3 का मान भी लिख सकते हो 4√3 या फिर -4√3। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर आपके पास से मिल जाएंगे। तो हम टॉपिक तो कंप्लीट नहीं कर सकते मैथ में कभी भी दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और इतना अगर आप एनडीए में कर लेते हो तो इसके 1-2 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आज के लिए थैंक यू, बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।